क्या हो अगर आपको एक कंगारू के साथ अपना जिंदगी बिताना पड़े। कुछ ऐसा ही होता है आज की कहानी में। ओवे नाम का आदमी एक रॉकेट में बैठ के चांद पर जा रहा था, लेकिन इसी दौरान पाई नाम का एक बड़ा सा एस्टेरॉयड धरती की ओर मुड़ गया। ये एस्टेरॉयड उस एस्टेरॉयड से भी बहुत बड़ा था, जो आज से कई सौ वर्ष पहले जो डायनासोर को जड़ से मिटा दिया था। इससे बचने के लिए इंसानों ने एक प्लान बनाया। चांद पर ओवे जिस प्लेस स्टेशन से जा रहा था उसको भी इसी चक्कर में बनाया गया था। उसके अंदर कई आधुनिक खतरनाक हथियार लगे हुए थे। इसकी मदद से उस एस्टेरॉयड को खत्म किया जा सकता था और एस्टेरॉयड से निकले हुए मलबे को चांद की ग्रेविटी की सहायता से पृथ्वी से दूर खींच के दूर छोड़ा जाएगा। 8 साल लगातार मेहनत करने के बाद आखिरकार साइंटिस्ट मिशन को सक्सेसफुल कर पाए। अब अपना काम खत्म करने के बाद वे और उसके साथी अपने घर लौटने के लिए तैयार हो रहे थे, लेकिन वापस आने से पहले वे कमांडर जिंग को प्रपोज करना चाहता था। इसके लिए वो अपने कमरे में जाकर हेडफोन लगाकर लव लेटर लिखने लगता है। उसी टाइम जून नाम का एक एस्ट्रोनॉट आकर कमांडर जिंग के पास कहता है कि हमारे मशीनों में टेक्निकली इशू होने के कारण एस्टेरॉयड का मलबा हमारी ओर आके गिरने वाला है। एक खबर सुनते ही कमांडर जी ने स्टेशन को खाली करने का ऑर्डर दे दिया। इसके बाद सभी अपनी रॉकेट की ओर भागने लगे, लेकिन इधर वे खबर से अनजान अपने ही धुन में लगा था। लेकिन कुछ देर बाद उसकी नजर पहले रॉकेट पर पड़ती है। यूए को समझ में आ जाता है। उसके बाद यूए भी अपनी गाड़ी में बैठकर गाड़ी को फुल स्पीड में रॉकेट की ओर भगाता है। उस टाइम पर भी वहाँ पर 6 रॉकेट मौजूद थे, जिन्हें देखकर यूए को थोड़ी सी राहत महसूस होती है। लेकिन थोड़ी ही देर में वहाँ से 5 रॉकेट एक साथ उड़ जाते हैं, जिसके बाद यूए के पास आखिरी रॉकेट बचा था। आखिरी रॉकेट देखकर यूए अपनी गाड़ी को और तेज भगाने लगता है, लेकिन अचानक से उसकी गाड़ी गड्ढे में गिर जाती है। जब तक वह उस गड्ढे से बाहर आ पाता, उसके साथी उसको छोड़ के जा चुके थे। फिर वहाँ एस्टेरॉयड का मलबा भी गिरना शुरू हो चुका था। यूए इससे बचने के लिए पास के एक गड्ढे में जाना चाहा, लेकिन वहाँ एस्टेरॉयड का मलबा आ गिरा है, जिसके कारण वह बहुत दूर जा गिरा है और बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद उसकी आंखें खुलती है। फिर वह खड़ा होकर पृथ्वी की ओर देखने लगता है। वह सोचता है कि पृथ्वी पर से उसे खोजना इतना भी मुश्किल नहीं होगा। यूए सोच ही रहा था कि एस्टेरॉयड का एक बड़ा सा टुकड़ा पृथ्वी से टकरा जाता है। इसके बाद यूए 6 महीने लगातार पृथ्वी से कनेक्शन बनाने की कोशिश करता रहता है, लेकिन पृथ्वी से कोई जवाब नहीं मिलता था। वे सोचा कि पृथ्वी पर अब कोई बचा नहीं होगा, इसलिए यूए इस जिंदगी को अपना लिया। उस स्टेशन पर इतना खाना पानी था कि यूए बाकी का जिंदगी उस पर बिता सकता था। यूए कमांडर जिंग के रूम के पास जाता है, लेकिन कमांडर जिंग के कमरे का रूम का पासवर्ड न पता होने के कारण वह बाहर ही रहता है। फिर वह चांद की सतह पर सर्फिंग करने चला जाता है, लेकिन शुरुआत में वह बहुत बुरी तरह से गिरता है। लेकिन बहुत दिनों की कोशिश करने के बाद आखिरकार वह सफल हो जाता है और सर्फिंग करने में कामयाब रहता है। लेकिन इतने दिन बाद भी कमांडर जिंग के रूम का पासवर्ड उसे पता नहीं चला। आखिरकार वह हार पार के वह दरवाजे को बम से उड़ा देता है। उसके बाद वह जिंग के तस्वीर के साथ डेट पर जाता है, जहाँ पर वह गलती से जिंग की तस्वीर पर टॉस गिरा देता है। इतने दिन अकेले रहने के कारण उसका दिमाग काम नहीं करता है और वह तस्वीर के साथ किस करने लगता है। इधर पृथ्वी पर से उसे सब लोग देख रहे थे। उसकी इस हरकत के कारण सब लोग अपने सर नीचे कर लेते हैं। ये सारा हरकत कमांडर जिंग भी देख रही थी। पृथ्वी पर एस्टेरॉयड गिरने के कारण नेटवर्क खराब हो गए थे, जिसके कारण वह ये सब बस देख सकते थे। क्योंकि यूए किसी मुसीबत में नहीं दिख रहा था, इसलिए वह इस रेस्क्यू मिशन को कैंसिल करने का ऑर्डर देती है। लेकिन तभी चेयरमैन यंग ने कहा कि सरकार ने यूए की इस नए जिंदगी को पूरी दुनिया को दिखाया जाएगा। असल में एस्टेरॉयड पृथ्वी पर टकराने के कारण पृथ्वी का 30% जमीन पानी में डूब चुका था, जिसके कारण वहाँ के लोगों की जिंदगी में पूरी तरह से बदलाव आ गई थी और वहाँ के लोग डिमोटिवेट हो गए थे। सरकार यूए के इस जिंदगी को दिखाकर लोगों को में जीने की उम्मीद को जगाना चाहते थे, लेकिन एस्ट्रोनॉट जो उसे इस काबिल नहीं मानता था। जिस पर जिंग ने बताया कि वो लोग यूए के आवाज को दब करके लोगों के सामने दिखाएंगे ताकि वो अपनी मर्जी से उस बुलवा सके। उसके बाद जिंग ने रेडियो पर एक झूठी कहानी बताई, जिसके मुताबिक उसने क्रू मेंबर के बचाने के लिए कैसे एक रॉकेट पर अपना सीट छोड़ दिया। साथ ही जिंग ने यूए के नई जिंदगी के बारे में भी बताया। इधर 196 दिन बीत चुके थे। वहीं हेडक्वार्टर में यूए की आवाज को डब करने के लिए एक आदमी को बुलाया गया, लेकिन उस आदमी को कोई स्क्रिप्ट नहीं दिया गया। इधर जब यूए वेयर हाउस में जा रहा था तो वहाँ पर एक आदमी दिखा। उसे लगा कि वहाँ पर एक लड़की है और वह उससे बातें करने लगा। जैसे ही उसके पास पहुंचा तो उसने देखा कि एक कंगारू है। उसी समय जब लाइव स्ट्रीमिंग चालू की गई तो कैमरा सीधा उस कंगारू पर चला गया। इधर सभी चीजों से अनजान आदमी उस कंगारू के होठों को मिलाकर डब करने लगता है। जिंग ने उस डबिंग आर्टिस्ट को रोकने की कोशिश की, लेकिन जब तक बहुत देर हो चुका था। तब तक बहुत लोगों ने इसे देख लिया था। इसी गलती के कारण जिंग और जू को चेयरमैन के सामने पेश होना पड़ा, जहाँ पर उन्होंने कहा कि उनकी रिसर्च टीम कॉन्ग नाम का कंगारू
पर रिसर्च कर रही थी और वह वहीं पर छूट गया। फिर उन्होंने फैसला लिया कि यूए को नहीं दिखाया जाएगा बल्कि उन्हें कहानियों की तरह सुनाएंगे। इधर यूए ने भी कंगारू के साथ फाइट शुरू कर दी। इधर जिंग भी इस फाइट को ध्यान से देख रही थी। तभी कॉन्ग ने अपनी ताकत से दिखाते हुए यूए के पेट में लात मार के उसे बेहोश कर दिया। जिंग यूए को बेहोश देख उससे बातें करने की कोशिश की। जब यूए को होश आया तो उसने कम्युनिकेशन पर लाइन देखी। यह देख वह खुशी से रोने लगा। किसी को सुन ना पाने के बाद भी वह बहुत खुश था। उसे इस बात की खुशी थी धरती पर लोग अभी भी जिंदा हैं। फिर वह कॉन्ग के साथ अपोलो 18 के रॉकेट के पास जाने का फैसला लिया ताकि उसका इस्तेमाल लूनर स्टेशन तक पहुंचने के लिए किया जा सके, जहां पर वह रॉकेट मौजूद था जिसकी सहायता से वह धरती पर जाता। इधर पूरी ताकत लूनर डॉग को ढूंढने में लगा दी जो यूए की मदद कर सकता था। इसके बाद यूए ने अपना पूरा ध्यान स्पेसक्राफ्ट को ठीक करने में लगाया। उसकी इस कारनामे को देखकर हेडक्वार्टर में लोग हैरान थे। जिसके बाद जिंग ने जब उसकी फाइल चेक की तो वो काफी हैरान थी। उसे पता चला कि यूए एक फ्लाई डायनेमिक इंजीनियर था जो फिलहाल मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में काम कर रहा था। अपने 282 दिन पर यूए ने बताया कि उनके टूटे हुए इंजन के वजह से उनकी रोवर के एक वेट लिमिट थी, जिसके चलते उसे कॉन्ग को वहीं छोड़ के आगे बढ़ने का फैसला करता है। लेकिन कॉन्ग उसे जबरदस्ती पकड़कर बेस पर ले आता है। तभी यूए को याद आया कि यहाँ पर मौजूद एक हथियार को प्रोटोटाइप इंजन की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इसमें भी खतरा था। फिर इसके बावजूद भी कॉन्ग उसका साथ देने के लिए तैयार था। उसकी बात सुनकर एस्ट्रोनॉट जो ने बताया कि ये काम हो जरूर सकता है, पर सूरज ढलने से पहले उसे बेस पर लाना काफी ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि प्रोटोटाइप इंजन सोलर पावर पर काम करता था। चांद का एक दिन धरती के 14 दिनों के बराबर होने के बावजूद भी अगर यूए उसे लगातार ड्राइव करता रहा तो भी वह वहां तक नहीं पहुंच पाएगा। सबका मानना था कि ये काम नहीं हो सकता है, पर सूरज ढलते ही यूए ने उल्टी दिशा में ड्राइव करना शुरू कर दिया। दरअसल सूरज की रोशनी के बाहर इसलिए नहीं जा सकता था क्योंकि सूरज की किरण हटते ही चांद पर इतनी ठंड हो जाती है कि वह मर जाता। ये देखते ही जिंग समझ गई कि यूए लगातार सूरज के पीछा करने वाला है ताकि उसके पास पूरे 41 दिनों का समय हो जाए। लेकिन 28वें दिन ही यूए और कॉन्ग दोनों ही पूरी तरह से थक जाते हैं और कई दिनों की लगातार ड्राइव करने के बाद वो लोग आखिरकार इंजन तक पहुंच ही जाते हैं। लेकिन कॉन्ग वहां पहुंचते ही एक बटन को दबाने लगता है, जिसको देखकर यूए को बहुत गुस्सा आ जाता है और उसे कार के अंदर बंद कर देता है। उसके बाद वे दोनों बेस स्टेशन की ओर चलने लगते हैं, लेकिन रास्ते में ही कॉन्ग का डिब्बा खुल जाता है और इंजन से अलग हो जाता है। लेकिन यूए को इसके बारे में कुछ मालूम नहीं चलता है। जब तक यूए के इसके बारे में पता चला जब तक काफी देर हो चुका था। यूए उसके बाद सोचता है कि अगर वो कॉन्ग को वापस लाने गया तो वह सूरज की रोशनी को गवा बैठेगा। यूए एक बार के लिए कॉन्ग को वहीं छोड़ आगे बढ़ने का फैसला कर लेता है। उसकी ये हरकत देखकर काफी लोग हैरान थे, लेकिन कुछ ही देर बाद वह कॉन्ग को वापस लाने के लिए मुड़ जाता है। थोड़ी देर चलने के बाद वह कॉन्ग के पास पहुंच जाता है। सभी कैलकुलेशन के बाद उन लोगों का मानना था कि समय रहते वो वापस नहीं लौट पाएगा, इसलिए जिंग ने सभी को ऑर्डर दिया कि वो लोग लूनर डॉग को ढूंढे और यूए के पास ले जाए ताकि उसकी बैटरी की मदद से वह अपनी बेस तक पहुंच सके। इधर काफी दिनों से बिना सोए लगातार गाड़ी चलाने से यूए और कॉन्ग बहुत थक चुके थे। तभी सूरज ढलने की वजह से अब उनके पास 5 घंटे की बैटरी बची थी। तभी लूनर डॉग अचानक से एक्टिवेट हो जाता है, लेकिन पावर सेविंग मोड में होने के कारण वह उन्हें नहीं ढूंढ सकता था। इधर बैटरी खत्म होने की वजह से केविन पूरी तरह से जम चुका था। मजबूरन यूए और कॉन्ग को गाड़ी से बाहर आना पड़ा। इधर लूनर डॉग भी उनके पास आ ही रहा था, लेकिन बैटरी खत्म होने की वजह से लूनर डॉग गड्ढे में गिर जाता है। इधर यूए और कॉन्ग तारों को देखते हुए आपस में बातें कर रहे होते, लेकिन फिर यूए जिंग की यादों में खो जाता है। फिर कुछ देर बाद उसे होश आ जाता है। फिर कुछ देर बाद उसे होश आया तो उसने देखा कॉन्ग एक कांच के रिफ्लेक्ट होती लाइट को पीछा कर रहा था। इससे यूए को एक आइडिया आता है। उसके बाद उसने कॉन्ग के पीठ पर रस्सी बांध दी, जिसके बाद यूए सर्फिंग करते हुए आगे बढ़ने लगा। अब दोनों बड़ी ही तेजी से आगे बढ़ रहे थे। तभी उन दोनों के सामने बहुत बड़ा गड्ढा आ जाता, लेकिन यूए ने बड़ी होशियारी से उस गड्ढे को पार कर लेता है। उसकी इस कामयाबी को देखकर धरती पर काफी लोग हैरान थे। उन लोगों में जीने की उम्मीद जाग गई थी। फिर जिंग चेयरमैन को बताता है कि कम्युनिकेशन ठीक होने वाला है, जिसके बाद यूए से एक संपर्क किया जा सकता है और उसे वापस लाया जा सकता है।